हाय गाइस, वी लव मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी बातें करते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट से जरूर करें। हम कोशिश करते हैं कि मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डेली क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपको तैयार करें। अब हम देखते हैं प्रश्न 14। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। कितने समांतर श्रेणी हैं? 3 समांतर श्रेणी हैं। 3 समांतर श्रेणी हैं और तीनों समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल कितना कितना है? तो पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1 है, दूसरे के लिए S2 है और तीसरे के लिए S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 हो, हमारे पास जो 3 समांतर श्रेणी हैं उनमें से तीनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, मतलब एक समान है। सार्व अंतर क्रमशः 1, 2, 3 है। सार्व अंतर अलग अलग है। पहले श्रेणी का सार्वंतर 1 है, दूसरे श्रेणी का सार्व अंतर 2 है और तीसरे श्रेणी का सार्व अंतर 3 है। मतलब तीनों श्रेणी के लिए प्रथम पद तो वही है, लेकिन सार्व अंतर जो है अलग अलग है। तो अगर हम प्रथम श्रेणी के लिए कहें, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद a का मान हो गया 1 और सार्व अंतर d का मान भी हो गया 1, क्योंकि प्रथम पद तो सबके लिए 1 है और पहले श्रेणी का सार्व अंतर है 1। तो प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल, प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल या योग किसे प्रदर्शित करना है? S1 से। तो S1 बराबर सूत्र हम पढ़े हैं n/2 2a प्लस n-1d n-1d। तो n/2 2 इंटू a का मान 1 है प्लस n-1 d का मान भी 1 है। इसको आगे सरल करें तो n/2 2 प्लस n-1, यानी कि ये आ गया n/2, ये +2 है और ये -1 है, मतलब बचेगा यहाँ पर n+1। तो ये हो गया S1 का मान। इसी प्रकार से हम निकालेंगे दूसरे श्रेणी के लिए, दूसरे समांतर श्रेणी के लिए। तो इसके लिए प्रथम पद तो वही है, प्रथम पद a बराबर 1 है, लेकिन सार्व अंतर कितना है? देखो प्रश्न में सार्व अंतर इसके लिए 2 है, तो सार्व अंतर d का मान हो गया 2। तो n पदों का योग कहेंगे, तो n पदों का योग, n पदों का योग, और इसका संकेत क्या लेना है? S2। तो S2 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। n/2 2 इंटू a का मान तो 1 है प्लस n-1 सार्वांतर d का मान है 2। इसको सरल कर लीजिए तो n/2 2 प्लस ये 2 इंटू n करोगे तो 2n-2 हो जाएगा। तो ये +2 -2 कैंसिल, यानी कि ये हो गया n/2 इंटू 2n, 2 और 2 कैंसिल, यानी कि S2 का मान आ गया n का स्क्वायर। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं तीसरे श्रेणी के लिए। तो तीसरे श्रेणी के लिए हम निकाल लेते हैं
तीसरे श्रेणी के लिए भी प्रथम पद कितना है? तो तीसरे श्रेणी के लिए भी प्रथम पद का मान है 1। प्रथम पद ए का मान है 1। सार्व अंतर कितना दिया है? तो प्रश्न में दिया है तीसरे श्रेणी के लिए सार्व अंतर 3 है। तो n पदों का योग, n पदों का योग, और इसको लेना है S3। तो S3 बराबर ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, यानी कि n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 और d का मान 3 है। इसको सरल कर लेना है। n/2 2 प्लस 3n-3, n/2 ये +2 और ये -3 है, मतलब यहां पर आ गया 3n-1। तो ये हो गया S3 का मान। तो इस प्रकार हम S1 का मान निकाल लिए, S2 का मान निकाल लिए और S3 का मान निकाल लिए। हमको सिद्ध करना है S1 प्लस S3 इक्वल टू S2, और हमारे पास S1 का मान भी है, S3 का मान भी है और S2 का मान भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? S1 प्लस S3, S1 प्लस S3। S1 का मान हम निकाले हैं, इसका मान आया है n+1/2। S3 का मान अभी निकाले हैं n3n-1/2। कॉमन निकल रहा है, n/2 कॉमन निकाल दो तो क्या बचा? n+1 और दूसरे पद में बचा 3n-1, यानी कि ये आ गया n/2। ये +1 और ये -1 तो कैंसिल हो जाएगा, 3n और n प्लस n है, तो ये आ जाएगा 4n। तो 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, बच गया 2n इंटू n, मतलब n का स्क्वायर। और n स्क्वायर किसका मान आया है? S2 का मान आया है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2S2। और यही हमको सिद्ध करना था। S1 प्लस S3 इक्वल टू S2 प्रूव्ड। अब हम देखते हैं प्रश्न 15। प्रश्न 15 में दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग S1 S2 S3 हो, यानी कि n पदों का योग S1 है और 2n पदों का योग S2 है और 3n पदों का योग S3 है, तो प्रश्न 14 और प्रश्न 15 में अंतर क्या है? प्रश्न 14 में हमको 3 अलग अलग समांतर श्रेणी दिया था। यहां पर समांतर श्रेणी एक ही है, एक ही समांतर श्रेणी है और उसके n पदों का योग S1 है और 2n पदों का योग S2 है, 3n पदों का योग S3 है। तो समांतर श्रेणी एक ही है, मतलब प्रथम पद एक समान होगा और सार्व अंतर भी एक समान होगा। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। n पदों के योग का सूत्र पढ़े हैं, n पदों का योग, n पदों का योग, और इसको लेना कितना है? तो S1 लेना है। तो S1 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। 2n पदों का योग,
2n पदों का योग। S2 है, यानी कि यहां पर हो जाएगा S2। करना क्या है, जहां जहां n है वहां पर आपको रखना है 2n। तो ये n है, वहां पर हो जाएगा 2n/2। 2a प्लस ये n के जगह हम फिर से रखोगे 2n-1, d तो d ही रहेगा। इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, S2 इक्वल ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि n 2a प्लस 2n-1 d। इसी प्रकार से 3n पदों का योग, 3n पदों का योग। S3 इक्वल क्या हो जाएगा, ये n का जगह में अब रखना है 3n, तो 3n/2। 2a प्लस n का जगह में रखना है 3n-1 d। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया S1, S2 और S3। सिद्ध कीजिए S3 इक्वल 3S2 माइनस S1। तो ये राइट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, तो इसमें दिया है 3S2 माइनस S1। S2 का मान कितना है देख लो, S2 का मान है n 2a प्लस 2n-1 d माइनस S1 का मान, तो S1 का मान हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1 d। अब कॉमन निकल रहा है क्या, n यहां भी है, n यहां भी है, तो ये n कॉमन निकल जाएगा। तो ये हो गया 3 और कॉमन निकल गया n, और यहाँ 2 है, तो लघुत्तम निकालोगे तो लघुत्तम हो जाएगा 2। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4a प्लस ये हो गया 2n-1 2d माइनस यहाँ बचा हुआ है, ये माइनस है, मतलब ये 2a जो है माइनस हो जाएगा 2a, और ये माइनस और ये प्लस, मतलब फिर से हो गया माइनस n-1 d। इसको आगे हम सरल कर सकते हैं, ये हो गया 3n/2। 4a माइनस 2a है, यानी कितना आ गया, 2a आ गया। यहां से d कॉमन निकाल लो, यहां से d कॉमन निकाल लो, तो इसमें बच गया आपके पास 2 × 2n करेंगे तो 4n-2, और यहाँ d निकाल लेंगे तो ये -n हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस का गुणा करोगे तो प्लस, यानी कि +1, और कॉमन निकल गया d, यानी कि हमारे पास आ गया 3n/2 2a प्लस ये 4n-n करोगे तो 3n -2 + 1 है, मतलब -1d। ये किसके बराबर है देखो, 3n/2 2a प्लस 3n-1d, यानी कि S3 के बराबर है, और हमको यही सिद्ध करना था। S हम सिद्ध कर दिए, 3S2 - S1 = S3 प्रूव्ड।